हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों फिर से मैं आपको लेकर आ गया हूं ITME 2022 में, जहां पर काफ़ी सारी कंपनियों ने यहां पर स्टॉल लगाया हुआ है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज बनाते हैं और काफ़ी तरीके के सॉल्यूशंस देते हैं। आज आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो काफ़ी तरीके के ये सॉल्यूशंस देते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या इस तरह की प्रोडक्ट्स की आपको नीड है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया है, बताइए आप कैसे हैं? फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर। देखिए, हम पिकनोल स्टॉल में खड़े हैं। ये बेल्जियम बेस्ड है। हम लोग लूम्स बनाते हैं जो वीविंग मशीन बोलते हैं। इसमें कई टेक्नोलॉजीज होता है, एयरजेट टेक्नोलॉजी और रेपियर, ये दोनों हम मशीन बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम दूसरा जो टेरी का मशीन भी बनाते हैं, जो टवल, टेरी टवल घर में हम यूज़ करते हैं, बीच टवल, हैंड टवल, वो भी करते हैं। और टेक्निकल टेक्सटाइल टायर कार्ड होता है, जो टायर के अंदर भी जो यूज़ होता है ना, वो वाला मशीन भी हम बनाते हैं। सर ये कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी बेस्ड कहाँ की है, कहाँ से इनकी प्रोडक्शन होती है? ये बेल्जियम बेस्ड कंपनी है। ये बहुत पुराना 1936 से है एंड हम लोग इंडिया में ये 1956 से है। मैं इस कंपनी में कंपनी का हेड हूँ, CEO जो बोलते हैं, डायरेक्टर। मैं 30 साल से काम करता हूँ। तो मैंने पूरा इंडिया में भी हमारा कस्टमर्स मोर देन 30,000 मशीन्स चल रहा है बेसिकली, यू नो। मोर देन 30,000 या 3,000 मशीन चल रहा है। हर जगह में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आप देख सकते हो कपड़ा, जो जीन्स, जो आजकल जो हम लोग सब लोग जीन्स पहना देखिए। बेसिकली हमारा मशीन में जीन्स बनता है, शर्टिंग बनता है, बेडशीट बनता है, टेरी टवल बनता है। अब देखिए ये डिस्प्ले में है सूरत में जो सैरीस है, यू नो, द लेडीज़ वेयर है, वो लेडीज़ वेयर का मशीन ये है। जो पहले वाला मशीन है वो पॉपलिन है, पॉपलिन का बनाते हैं। यहाँ पर सर आपने काफ़ी मशीन शोकेस किए हैं, एक एक मशीन्स के बारे में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ के बारे में, यानी क्या क्या ये कर सकते हैं आपकी मशीन। देखिए ये मशीन पहला मशीन है। इसके अंदर देखिए पॉपलिन लिखा है, जो पॉपलिन कपड़ा बन रहा है। ये NE60 फाइन काउंट होता है बेसिकली, वो फाइन काउंट से पॉपलिन के कपड़ा बन रहा है। ये 1400 RPM में दिखाता है। ये बहुत हाई RPM है, यू नो। एंड सेकंड इसके अंदर आप आके आप कपड़ा देख सकते हैं बेसिकली। अच्छा, ये प्लेन कपड़ा है, बट ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कपड़ा पॉपलिन ही होता है, यू नो। कोई भी मैन लेडीज़ वेयर भी यूज़ करता है। ये एयरजेट टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया में अभी हम कनेक्ट मॉडल करके जो लॉन्च किया है, ये पिकनोल बेल्जियम बेस्ड कंपनी जैसे मैंने बोला। और ये वन ऑफ दी हाई स्पीड रनिंग एयरजेट टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं। ये वाला फर्स्ट मशीन है ये। अब देख सकते हैं 4 कलर का प्रिवेंट है। कितने मीटर ये निकाल सकता है पर मिनट के हिसाब से? इसका ये देखिए, जैसा RPM लिखा ना, पिक्स जो लिखा है ना, 1370 पिक्स पर मिनट हम बोलते हैं एक्चुअली। जो इतना कपड़ा एक्चुअली इसमें बनता है। अब देखो 4 दिन के अंदर इतना बन गया, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं चलता है, सिर्फ 20 मिनट का टाइम देता है एक्चुअली, फ्री रनिंग डेमो टाइम। वन टाइम नहीं, जैसे अगर मशीन अगर आप कहीं पर इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर ये रनिंग टाइम कितना ले सकते हैं? वो तो पूरा देखो आधा घंटा क्लीनिंग करता है, 23.5 आवर्स तो एक दिन के अंदर ले लेता है, यू नो। सिर्फ ½ एन आवर का क्लीनिंग होता है। तो वो पिक डेंसिटी के हिसाब से कपड़ा कितना लेंथ लीनियर मीटर बनता है वो आप कर सकते हैं। ये दूसरा मशीन है। इसके अंदर आप देखिए, ये लेडीज़ वेयर, जो सूरत मार्केट में जो लेडीज़ वेयर जो होता है ना, लेडीज़ है, वो लेडीज़ वेयर के लिए ये वाइडर विड्थ मशीन 280 सेंटीमीटर 280 सेंटीमीटर है। एयरजेट टेक्नोलॉजी है। ये देखिए कितना लाइट है, यू नो, जो लेडीज़ वेयर का है। लाइट एंड ट्रांसपेरेंट। या बहुत इनर वेयर्स का भी ये यूज़ होता है। ये सब बहुत स्लो स्पीड मशीन में पहले बनता था। अभी देखिए ये इतना हाई स्पीड मशीन के अंदर वो बन रहा है। इसमें क्या एडवांटेज है? क्वालिटी ऑफ फैब्रिक भी अच्छा होता है और वो इसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। पावर कम कंज्यूम होता है, यू नो। पावर भी कम कंज्यूम करे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, ये होता है मॉडर्न मशीन का।
जैसे सर अगर सेफ्टी फीचर्स को लेकर देखें तो किस तरह के सेफ्टी फीचर्स इसमें हैं? इसके अंदर जो कि टेक्निकली जो हम बोलना चाहेंगे एक्चुअली ये जो कनेक्ट पैकेजेस करके ये इसके अंदर आप देखिए ये फीचर सब इसको आप फोकस कर लीजिए। ये लेटेस्ट फीचर एक्चुअली ये यूनिक है, मैक्सिमम पिकनॉल मशीन्स में है और फोकस बेसिकली होता है एयरजेट के अंदर क्या होता है, वेस्ट कम हो, दूसरा स्पीड ज़्यादा हो, बिजली कम हो या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, मेंटेनेंस के लिए एक्चुअली अच्छा हो और इसी ऑपरेशन। ऐसा नहीं है इसको ऑपरेट करने के लिए बड़ा सा इंजीनियर चाहिए, इसके अंदर मैक्सिमम सब प्रोग्राम्ड ही होता है, तो ये मशीन चलाना भी आसान होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होता है। और ये मशीन सब सूरत मार्केट में भी आ चुका है, भीलवाड़ा में है, जैसा मैंने बोला 30,000 के ऊपर मशीन चल रहा है इंडिया में। ये थर्ड मशीन है। ये मशीन देखिए एयरजेट टेक्नोलॉजी में डेनिम जीन्स बनाते हैं, जो हम सब जीन्स पहनते हैं। ये बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है, जैसे कैम और डॉबी करके हम बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर स्मार्ट शर्ट करके टेक्नोलॉजी है, जहाँ हर फ्रेम एक्चुअली एक एक अलग अलग मोटर से ड्राइव करता है और डॉबी से भी ये और ज़्यादा हायर आरपीएम। ये कपड़ा देखिए जीन्स हम सब पहनते, मोस्ट कॉमन कपड़ा होता है, आसान है, जो मैक्सिमम सेलिंग फैब्रिक डेनिम ही होता है। जैसे इस मशीन्स की बात करें, अगर कोई इस तरह के कपड़ा बनाना चाह रहा है या इस तरह के सेटअप लगाना चाह रहा है, क्या एक बजट किस तरह के लगते हैं और क्या क्या उनको बेसिक नीड्स क्या होती है? देखिए हमने एक्चुअली अभी जो 3 लूम देखा है ना, वो एयरजेट देखा है। एक और हमारा रेपियर है, जो रेपियर मशीन के अंदर ज़्यादा पीवी शूटिंग वगैरह जो भी बनता है, वो रेपियर टेक्नोलॉजी देखिए 8 लूम, 4 लूम, 2 लूम से भी स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे जो एयरजेट टेक्नोलॉजी हो जाए तो कम से कम चलो 12 लूम से भी स्टार्ट करें, क्योंकि आपके लिए एक प्रॉपर ह्यूमिडिफिकेशन चाहिए, जो एक स्पीड होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द बीम होना चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाएगा तो एवरेज आप मान लीजिए ये एक 10 मिनट नाप 40-50 लाख तो पर मशीन के एवरेज होता है। आप 12 मशीन का भी ले लेंगे, 12 मशीन में 6 करोड़ तो मशीन का डाल मान लीजिए, फिर ह्यूमिडिफिकेशंस का होता है। 10-12 करोड़ के अंदर आप प्रोजेक्ट एक स्टार्ट कर सकते हैं और आप मिल वाले के लिए आप कपड़ा बना के, जो हम बोलते हैं ना कमीशन वीवर, ऐसा मिल वाला के लिए कपड़ा बना के कर सकते हैं। नहीं है तो आप पीवी शूटिंग कर सकते हो, रेपियर की टेक्नोलॉजी डाल के, जो सूरत वगैरह में सैरी है वो 2-2 लूम, 1-1 लूम होता है, 2-2 लूम ही होता है। सो कई कपड़ा होता है इंडिया में, कई डिफरेंट मार्केट होता है। लिनन शूटिंग, बॉटम वेयर जो हम बोलते हैं, शर्टिंग बोलते हैं, बेडशीट बोलते हैं, टेरी टॉवल बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा, वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मशीन्स के बारे में देखिए सर, जैसे अगर सर्विसेज को लेकर, वारंटीज़ को लेकर, आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर किस तरह की? देखिए इंडिया में जो लूम्स में हाई टेक स्पीड की हम बात करें, बेसिकली पिकनोल सबसे बड़ा कंपनी है, बिकॉज यहाँ हमारा ऑफिसेस है, दिल्ली में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, लाइक लुधियाना, भीलवाड़ा, अहमदाबाद में है, सूरत में है, इचलकरंजी, बॉम्बे, कोल्हापुर, कोयम्बतूर, ऐसा सारा जगह में है। जगह सेल्स आदमी भी है, सर्विस आदमी भी है, और हमारी कस्टमर जैसा मैंने बोला 30,000 के ऊपर है, वो सब जगह में फैले हुए हैं। सो हमारा इंटरेस्ट है कस्टमर के सबसे हम नज़दीक हो, इसीलिए सारा जगह में एयरजेट और रेपियर सब है, और हम पूरा मशीन को सेल से इंस्टॉलेशन, सेरेक्शन, कमीशनिंग, पूरा ट्रबल शूटिंग, मैं खुद एक्चुअली 30 साल से पिकनॉल में काम करता हूँ।
और पिकनॉल 1956 से इंडिया में है। तो हमारी पूरा टीम की सपोर्ट सेल्स और सर्विस में रहेगा पिकनॉल कस्टमर्स के साथ इंडिया में। जैसे अगर कोई इस तरह की इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक बेसिक होता है कि मार्केट कितना बड़ा है, किस आगे क्या फ्यूचर है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, टेक्सटाइल का तो मैं बोलना चाहूँगा बहुत लंबा लगेगा, बट मैं इन फ्यूचर एक सिंपल चीज़ बताता हूँ हिंदी में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में नहीं है, इंडिया में ही है। वो ऑफिशियल डेटा के बाद पता चलेगा। रोटी कपड़ा मकान है, कपड़ा तो होता ही है, यू नो। अब दूसरी बात, जो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन जनसंख्या में इंडिया के सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन माना जाता है। 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो बेसिकली जो यंगस्टर से 12-13 साल से एक्चुअली 20-22 साल तक है। सो बेसिकली यंग जनरेशन्स होता है, उनको कपड़ा फैशन ज़्यादा होता है, फैशन। तो टेक्सटाइल की डिमांड लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए अच्छा है। मैं बोलूँगा ये इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नहीं है, बहुत पैसा कमा सकता है एक साल में, ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल एक स्टेबल इंडस्ट्री है। जैसा मैंने बोला दोबारा, रोटी कपड़ा मकान वो आदमी का नेसेसिटी है, कपड़ा का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है, बट आपको टिके रहना पड़ेगा एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस में। अदरवाइज इट्स अ स्टेबल इंडस्ट्री करके हम बोलते हैं। कहीं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कितना आप इन्वेस्ट करने जाता है, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे कर सकते हो। मिल सेक्टर के साथ भी से आप ज्वाइन करके भी मिल के भी काम कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। एक लूम दो लूम भी रखे आता है एक्चुअली। सूरत में आप जाएगा, साड़ी बनाता है, आप उधर जाके बोनस स्टॉल में इसके पीछे जाके साड़ी बनता है, वो लूम में ही साड़ी बन के वो आपको दिखेगा। सो हमारा कस्टमर 1 लूम वाला भी है, 500 लूम वाला भी है एक ऑर्डर में। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कैसे कांटेक्ट करे सर? तो जैसा मैंने बोला, इतना जो ऑफिसेस है, पिकनॉल इंडिया ऑफिसेस सारा जगह में है। हमारा वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाके देखेंगे, रीजनल ऑफिसेस है। मेरा कार्ड तो है, मैंने आपको दिया है एक्चुअली। सो बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट में जाके पिकनॉल www.picanol.be करेंगे, हमारा इंडिया ऑफिसेस का एड्रेस है, सब कुछ मिल जाएगा। और नहीं है तो जनरली आप पिकनॉल नाम वेबसाइट में डालेंगे ना, वो आपको पता चल ही जाएगा एक्चुअली किसको कांटेक्ट करना है। हमारा ऑफिस दिल्ली में है, हेड ऑफिस है, मैं दिल्ली ऑफिस में बैठता हूँ, लेकिन कोई भी ऑफिस को आप कांटेक्ट करेंगे, बाकी ऑफिस का डिटेल मिल जाएगा। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? आई वुड से देखो, कंपटीशन तो सभी बिजनेस में होता है, लूम में भी बिजनेस है, हमारा कंपटीशन भी होता है, बट अल्टीमेटली प्रोडक्ट आजकल जो सब टेक्नोलॉजी तो बहुत ही हो, बट हमारा पिकनॉल के नाम, जैसा आप देखिए सबसे बड़ा स्टॉल पिकनॉल का ही है यहाँ, यू नो। लोग रिपीट ऑर्डर कस्टमर 2/3 होता है, 65% रिपीट ऑर्डर होता है हमारा, 1/3 होता है नया कस्टमर्स होता है। रिपीट ऑर्डर क्यों है? बिकॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमेशा मेरे कस्टमर बोलते हैं आपकी सर्विस अच्छा है, सर्विस बेटर है, इसलिए होता है। मोबाइल फ़ोन तो कितना ही आ चुका है, लेकिन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हो, एनीथिंग, जब तक सर्विस नहीं है आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। मैं खुद ही 30 साल से हूँ एंड हमारे रिपीट कस्टमर है, वो सर्विस प्लस पॉइंट है, मैं यही बोलूँगा। चलिए, थैंक यू सर बात करने के लिए। Yeah. थैंक यू। थैंक यू, नाइस मीटिंग, थैंक यू।